कहानी अब तक। आपने सुना कि सृष्टि सत्यम को फ़ोन लगाती है, लेकिन सत्यम फ़ोन नहीं उठाता है। अब आगे सृष्टि उदास होकर पापा के ऑफिस जाती है और उनसे सत्यम के बारे में पूछती है। सृष्टि के पापा, बेटा वो तो छुट्टी लेकर घर चला गया, उसके घर पर कुछ इमरजेंसी थी, इसलिए। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? फिर सृष्टि अपने पापा को सारी बात बताती है। सृष्टि के पापा, बेटा तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, सत्यम बहुत अच्छा है, मैं तुमसे सहमत हूँ। सत्यम को वापस आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब घर चलते हैं, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, आज मैं तुम्हारी पसंदीदा डिश अपने हाथों से बनाऊंगा। अब धीरे धीरे एक महीना बीत गया, लेकिन सृष्टि को सत्यम के बारे में कुछ नहीं पता चला। तो सृष्टि ने फिर सत्यम को वीडियो कॉल की। सत्यम ने कॉल पिक की। सृष्टि, क्या तुम ठीक हो? सत्यम, हाँ। सृष्टि, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, बताओ क्या बात है, और तुम अचानक से घर क्यों चले गए? सत्यम, नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, घर पर जरूरी काम था इसलिए। आप अपने पापा से कह देना कि मैं अब काम पर नहीं आ सकता, मेरे पापा बीमार हैं, तो मैं उनके साथ काम में हाथ बटाना चाहता हूँ। सृष्टि, लेकिन। सत्यम, और प्लीज़ मुझे अब कॉल मत करना। और सत्यम कॉल को कट कर देता है। अब सृष्टि उदास रहने लगी। वो सत्यम की यादों में खोई रहती थी और खाना भी कम खाती थी। उसकी ये हालत उसके पापा से देखी नहीं गई। उन्होंने ऑफिस से सत्यम का पता निकलवाया और सृष्टि से कहा, तुम्हारा ये उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये लो मैं सत्यम के घर का पता लेकर आया हूँ, तुम आ जाओ और उसे मना लो। सृष्टि अब बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा के गले लग जाती है। अब सृष्टि खुशी खुशी तैयार होकर सत्यम के घर जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सत्यम की शादी हो चुकी है। तब वो सत्यम से पूछती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे कुछ सपने हैं, उन्हें पूरा हो जाने तक तुम शादी नहीं करोगे, फिर तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की? तब सत्यम बताना शुरू करता है, 4 महीने पहले जब मैं दिल्ली था तो वैलेंटाइन वाले दिन मुझे पापा का फ़ोन आता है और घबराते हुए बताते हैं कि माँ बीमार है और हमने उन्हें अभी एसएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, तुम जल्दी आ जाओ। मैं जल्दी से तैयार होकर शाम तक हॉस्पिटल पहुंच जाता हूं। डॉक्टर से बातचीत करके पता चलता है कि उनकी हालत बहुत ही सीरियस है, उन्हें काफी दिन से कैंसर था। आपने उनका इलाज भी नहीं कराया, कैसे तुम लोग हो? अब उनकी जितनी सेवा कर सकते हो करो और जितना खुश रह सकते हो रखो, उनके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। सत्यम, डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, कुछ तो करिए। डॉक्टर, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनका कैंसर अंतिम चरण में पहुंच चुका है, अब तो आप उन्हें जितना खुशी दे सकते हैं दें। ये बात सत्यम के पिताजी सुन लेते हैं, जो सत्यम के पीछे खड़े थे। वो एकदम से गिर पड़ते हैं। सत्यम एकदम से पीछे मुड़कर देखता है और उन्हें संभालने लगता है। जो डॉक्टर वहाँ पर खड़े थे वो उन्हें चेक करते हैं और कुछ दवाइयाँ लिखकर सत्यम को देते हैं। सत्यम दवा लेकर आता है और अपने पिताजी को दवा देते हुए कहता है, पिताजी हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम माँ को बहुत सारी खुशियाँ देंगे, उनका हर एक लम्हा खुशियों से भर देंगे। सत्यम अब अपनी माँ के पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठ जाता है। सत्यम अपनी माँ के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद करने लगता है। तभी सत्यम की माँ की आंखें खुल जाती हैं और सत्यम को पुकारती हैं, बेटा सत्तू। सत्यम की माँ सत्यम को प्यार से सत्तू बुलाती है। सत्यम, जी माँ, मैं यहीं हूँ आपके पास। माँ, बेटा तू मेरा एक कहा करेगा? सत्यम, आप जो कहोगी माँ मैं ज़रूर करूँगा। वो बताइए। माँ, मेरी इस ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है कि मैं कब चल बसूँ, और तेरे भाई बहन भी अभी छोटे हैं, मेरे बाद पता नहीं कौन उनकी देखरेख करेगा, ऐसा कर तू शादी कर ले। सत्यम, नहीं माँ, आप ठीक हो जाएंगे उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। माँ, नहीं बेटा, मेरा कुछ भरोसा नहीं, तू जल्द से जल्द शादी कर ले। सत्यम, लेकिन माँ इतनी जल्दी किस लड़की से शादी हो जाएगी? माँ, तुझे याद है वो मेरी सहेली संतोषी जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसने मरने से पहले मुझसे एक वचन लिया था कि मैं तुम्हारी और उनकी बेटी नेहा की शादी जरूर कराऊं। सत्यम, लेकिन माँ बेटा तुम मेरी ये आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दे। सत्यम, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद। सत्यम सृष्टि के बारे में सोचने लगा और अपने आप से बोलने लगा, शायद वो मेरी किस्मत में नहीं, और यही मेरी प्रेम कहानी का अंत है। 1-2 दिन बाद सत्यम अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन घर में एक कमी सी थी और वो रौनक भी नहीं थी जो शादियों में होती है। शादी हो जाती है, नेहा और सत्यम के लिए एक कमरा सजाया जाता है। नेहा बेड पर बैठी हुई थी, तभी सत्यम अंदर आता है और बेड पर बैठ जाता है। सत्यम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नेहा, जी कहिए। सत्यम, हमारी शादी से पहले मैं एक
सृष्टि नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन ये पिछली बातें हैं। अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम भी मेरा पास्ट भूलकर जीवन भर मेरा साथ निभाओगी। नेहा जी, इसमें आपकी क्या गलती है? प्यार तो हर किसी को किसी ना किसी से हो जाता है। मुझे खुशी है कि आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। मैंने तो बचपन से ही आपको सब कुछ माना है। आपकी मम्मी से हमेशा मैंने एक बहू की तरह दुलार पाया है। आपके साथ मेरा नाम जुड़ चुका है। मैं आपका जीवन भर साथ निभाऊंगी। शादी के कुछ दिन बाद मम्मी की मृत्यु हो गई। सभी लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन एक दूसरे को संभाल कर हम इस गम से बाहर आए और आज तुम आई हो। एक बात और, मैंने जो सपने देखे थे मैं उनको जरूर पूरा करूंगा। माना अभी समय सही नहीं चल रहा है। यही सब सोचते सोचते सृष्टि को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अब सृष्टि फिर से उदास रहने लगी। वो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी। यह सब उसके पापा से देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने अपनी बेटी की मुस्कुराहट वापस लाने के लिए अपने मैनेजर से कहा कि आप एक प्ले स्कूल बनवा दें। मैनेजर जी सर, लेकिन प्ले स्कूल किसके लिए बनवाना है? सृष्टि के पापा। क्योंकि सृष्टि को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। अगर वो उनके बीच रहेगी तो हो सकता है कि उसकी मुस्कुराहट वापस आ जाए और शायद सत्यम को भूल जाए। मैनेजर जी सर जरूर। कुछ दिन बाद सृष्टि के पापा सृष्टि को प्ले स्कूल ले जाते हैं। वहाँ जाकर सृष्टि रेड रिबन काटती है, स्कूल को ओपन करती है। सृष्टि के पापा सृष्टि को वहाँ का हेड बना देते हैं। सृष्टि छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और उसका मन भी हल्का हो जाता है और उनके साथ रहकर उनका मन हल्का भी लगने लगा। अब 6 साल बाद। रुको दिव्यांश, रुको, भागो मत, नहीं तो गिर जाओगे। सृष्टि एक छोटे बच्चे के पीछे भागते हुए बोल दी। जब वो बच्चा नहीं रुका तो सृष्टि रोने का नाटक करने लगी, तो बच्चा रुक जाता है और सृष्टि के पास आकर बोलता है, क्या हुआ मम्मा, आप क्यों रो रहे हो? सृष्टि एकदम से उसे पकड़ लेती है और बच्चा हंसने लगता है। दिव्यांश एक 5 साल का बच्चा है। अभी कुछ महीने पहले ही सृष्टि के प्ले स्कूल में एडमिशन हुआ है और दोनों के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है। दिव्यांश सृष्टि को मम्मा कहकर बुलाता है और सृष्टि भी दिव्यांश को बहुत पसंद करती है। दिव्यांश के पिताजी एक डीजीपी हैं, जिनका कुछ महीने पहले ही दिल्ली में ट्रांसफर हुआ है। वे इतने व्यस्त रहते हैं कि दिव्यांश को टाइम नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि दिव्यांश का एडमिशन कराने के लिए एक ऑफिसर को भेजा। एक दिन दिव्यांश अचानक से बेहोश हो जाता है, तो सृष्टि उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है और वो उसके पापा को फोन करती है, उन्हें बता देती है। सृष्टि दिव्यांश को हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। डॉक्टर सृष्टि को ऑपरेशन थिएटर के बाहर रोक देता है। तभी दिव्यांश के पापा हॉस्पिटल आते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के पहुंचते ही तभी वो सृष्टि को देखते हैं। दिव्यांश के पापा, तुम यहाँ? सृष्टि तुम?